चलिए, तो थ्योरी पोर्शन तो लगभग इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या है, फ्रिक्शन के अंदर एक थ्योरी पोर्शन और है, वो है आपका एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज है और फिर ये आपका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट है। तो उससे पहले मैं न्यूमेरिकल करवा देता हूं, कुछ न्यूमेरिकल करवा रहा हूं आज। देखिए, फ्रिक्शन के अंदर अगर फ्रिक्शन का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, फ्रिक्शन का अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको इक्विलिब्रियम की पहली सम ऑफ एच इक्वल्स टू 0 और इक्विलिब्रियम की दूसरी सम ऑफ v बराबर 0, ये दोनों कंडीशन लगानी है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया बीम के अंदर हम क्या करनी है, इक्विलिब्रियम की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों कंडीशन लगानी है। फिर मैंने आपको बताया रोड का क्वेश्चन आ जाए तो मोमेंट लेना है, स्टील यार्ड आ जाए तो मोमेंट लेना है, और फ्रिक्शन का यदि क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन सम ऑफ एच बराबर 0 और इक्विलिब्रियम की दूसरी कंडीशन सम ऑफ v बराबर 0, ये लगा देना, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है सम ऑफ m बराबर 0 इसके अंदर नहीं लगती। चलिए, तो क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट, 800 न्यूटन का एक ब्लॉक, कोई भी लकड़ी का ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्षैतिज तल पर पड़ा है। हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसके ऊपर 800 न्यूटन का कोई ब्लॉक है, वो पड़ा है। यदि घर्षण गुणांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से, उसका मान 0.2 हो तो वह क्षैतिज बल की बात कर रहा है, वो घर्षण बल की बात नहीं कर रहा है, जो पिंड को चलने की अवस्था में ले आए। ये क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लो फिर समझाता हूं क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन कह रहा है 800 न्यूटन का कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, जो कोई क्षैतिज तल है उसके ऊपर पड़ा है हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। यदि घर्षण गुणांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से, उसका मान कितना है 0.2 हो तो वह क्षैतिज बल बताइए। आपसे उस P की वैल्यू पूछ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू नहीं पूछ रहा, उस बल का मान बताइए जिससे पिंड आपका क्या आ जाए, चलने की अवस्था में आ जाए। चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बना दिया मैंने, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बना दिया है और इस प्लेन के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बना दिया। इस प्लेन के ऊपर हमारा क्या है, एक ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक हो गया मान लो, और इस ब्लॉक का खुद का जो वेट है वो नीचे की तरफ होगा, कितना है 800 न्यूटन का, और म्यू का मान हमें गिवन है क्वेश्चन में 0.2। किसका मान पूछा है, फ्रिक्शन फोर्स की नहीं पूछा आपसे, हॉरिजॉन्टल फोर्स का मान पूछा है। अगर आपका W इस तरफ है तो इसके विपरीत डायरेक्शन में क्या होता है, R। एक बल हमें लगाना पड़ेगा P, जिससे वस्तु आपका क्या हो जाएगा, चलने की अवस्था में आ जाएगा। यदि P से आप वस्तु को उधर खींचोगे तो फ्रिक्शन फोर्स F किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये तो बनेगा इसका डायग्राम। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा दो, कौन सी भी लगा दो, F बराबर P, सॉरी इक्विलिब्रियम कंडीशन पहली क्या कहती है, सम ऑफ H बराबर 0, उधर कौन जा रहा है P और इधर कौन आ रहा है F, यानी P का मान किसके बराबर होगा, F के। दूसरी क्या होती है, सम ऑफ V बराबर 0, यानी जो बल ऊपर जा रहे हैं बराबर कर दो जो बल नीचे जा रहे हैं, R का मान कितना हो जाएगा 800 न्यूटन। तो R का मान तो हमें पता चल गया, ये होगी समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 क्या कहता है, P बराबर F, हम जानते हैं वी नो दैट F बराबर क्या होता है, म्यू इंटू आर। तो समीकरण नंबर 1 में पुट कर दो, P बराबर क्या हो जाएगा F, और F का मान कितना है म्यू इंटू आर। तो P बराबर म्यू, सॉरी मान पुट कर देते हैं, P बराबर म्यू का मान कितना है क्वेश्चन के अंदर 0.2, और R की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन के अंदर 800। इसको जब आप सोल्व करोगे तो यहां से P की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 160 न्यूटन। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो क्वेश्चन कह रहा था कि वह न्यूनतम बल बताइए जिससे पिंड आपके चलने की अवस्था में आ जाए, तो वह न्यूनतम बल कितने का होगा 160 न्यूटन का। सिंपल क्वेश्चन था, कोई एक ब्लॉक बनाया, वेट कितना था 800 न्यूटन। अगर W आपका नीचे की तरफ है तो R किस तरफ होगा, इसके विपरीत डायरेक्शन में होगा। अब कह रहा है कि एक P आपसे पूछा गया है जिससे पिंड आपके चलने की अवस्था में आ जाए,
तो इस P का मान किसके बराबर होगा, F के बराबर। साम्यावस्था की पहली शर्त लगाई, दूसरी शर्त लगाई, और ये फॉर्मूला मैंने याद करवाया था, F बराबर म्यू इंटू आर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन है, इसके सिंपल क्वेश्चन है, और ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आएगा, इसको करने में 1 मिनट ही लगता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 6 न्यूटन का कोई वेट है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा है, ठीक है। एच डॉट पी का मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसे 2.4 न्यूटन के हॉरिजॉन्टल फोर्स क्षैतिज बल से खींचा जाता है, खींचा जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है घर्षण कोण थीटा, घर्षण कोण किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। थीटा की वैल्यू पूछ लेगी। देखो क्वेश्चन को लैंग्वेज मैंने आगे लिखी है, बाकी मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक वेट है जिसका कोई भी वेट है जिसका भार कितना है, 6 न्यूटन का है, ठीक है। ये कोई एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिस पर कोई एक वेट पड़ा है, मान लो ये आपका कोई ब्लॉक हो गया, और उस ब्लॉक का वेट कितना है, ये वेट है आपका 6 न्यूटन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक वेट है 6 न्यूटन का, वो पड़ा है, ये रख दिया मैंने। अब जिस तरफ आपका W होगा उसके विपरीत डायरेक्शन में क्या होगा, ये तो आपको पता है, ये मैं बता चुका हूं। फिर कह रहा है कि इस वेट को 2.4 न्यूटन के क्षैतिज बल, हॉरिजॉन्टल फोर्स, H का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल, और F का मतलब क्या है, फोर्स। तो एक फोर्स हमने लगाया है जो क्षैतिज है, यानी इस डायरेक्शन में लगेगा, और उसका मान कितना है, 2.4 न्यूटन। इस बल से उसे बाहर की तरफ खींचा जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है घर्षण कोण थीटा का मान बताइए। तो आपसे किसका मान पूछा है, घर्षण कोण थीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए पहले डायग्राम बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन, बॉडी रख दी, ये आपका 6 न्यूटन, विपरीत डायरेक्शन में क्या लगेगा, आर। एक 2.4 न्यूटन से आपने बल लगाकर उसको बाहर की तरफ खींचा, तो इसके विपरीत डायरेक्शन में क्या आएगा, एफ आएगा। क्या आएगा, एफ। साम्यावस्था की पहली शर्त, सम ऑफ एच बराबर 0, एफ का मान कितना हो गया, 2.4 न्यूटन। साम्यावस्था की दूसरी शर्त, सम ऑफ वी बराबर 0, ऊपर कौन जा रहा है, आर, इसका मान किसके बराबर आ गया, 6 न्यूटन। आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई है, थीटा की। तो आप मुझे बताओ कि थीटा का रिलेशन होता है किसी के साथ में, अपने हमें पता है, वी नो दैट, क्या पता है कि tan थीटा का मान किसके बराबर होता है, म्यू के। यदि मैं म्यू निकाल लूं तो थीटा आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू, ये याद करवाया था मैंने। तो आप क्या कर दो, म्यू निकाल दो, और म्यू का क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने, F बटा R पढ़ा है, ये भी आपने। F का मान कितना है, 2.4, और R का मान कितना है, 6। डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा क्या। एक मिनट चेक कर लेता हूं, कैलकुलेटर तो है नहीं मेरे पास, बुक से चेक कर लेता हूं। हाँ 0.4 आ रहा है, म्यू का मान आ गया। इस म्यू का मान कहां पुट करेंगे, यहां पर। वी नो दैट थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू, यानी tan इनवर्स 0.4। तो थीटा की वैल्यू आप देख लेना, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना। थीटा की वैल्यू आ रही है आपकी 21 डिग्री 8 मिनट। देखिए मैं आपको दो बेसिक चीज आपको बता देता हूँ कैलकुलेटर के अंदर, कि आपके कैलकुलेटर में साइन आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोस निकाल सकते हो, और tan थीटा, इनकी वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको साइन इनवर्स निकालना है, कोस इनवर्स निकालना है, tan इनवर्स निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार लेके आता हूं मैं कैलकुलेटर। देखिए बहुत से बच्चे हैं जिन्हें पता नहीं है, ठीक है, तो उनको मैं बता देता हूं कि देखिए आपके में साइन आप निकाल सकते हो, कोस और tan, ये वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर आपको इनवर्स निकालना है तो पहले आप शिफ्ट दबाओ, फिर आप tan दबाओ, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स। और किसकी वैल्यू निकालनी है, 0.4 की।
ब्रैकेट 0.4 ब्रैकेट बंद कर दोगे तो कितना आ जाएगा 21.8। लेकिन आपको किस में निकालना है, आपको निकालना है डिग्री में, मिनट में और सेकंड में। ये चीज ध्यान रखना। ये क्या रिप्रेजेंट करता है डिग्री को, ये क्या रिप्रेजेंट करता है मिनट को, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है सेकंड को। हमेशा एंगल आप इसी में निकाला करो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जो भी आंसर आ जाए, जैसे आंसर आ गया 21.8, अब ये आपको जो ये 3 बिंदु दिख रहे होंगे डिग्री, मिनट और सेकंड, इसको दबा देना तो ऑलमोस्ट आपका आंसर आ जाएगा थीटा का 21 डिग्री 48 मिनट, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन था। साम्यावस्था की पहली शर्त लगा दी, सीधे ही एफ का मान आ गया। साम्यावस्था की दूसरी शर्त लगा दी, सीधे ही आर का मान आ गया। फिर अपन ने क्या कर दिया, ये फॉर्मूला मैंने आपको याद करवाया था, थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू। पहले म्यू निकालो, वैल्यू पुट करो, फिर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी आ जाएगी। ये आपका स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप, फिर आगे बढ़ेंगे हम। चलो, तो ये दो टाइप के क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन है, साम्यावस्था की पहली और दूसरी शर्त लगा के डायरेक्ट सॉल्यूशन करना है। अगला क्वेश्चन है जो आपके 4 मार्क्स का पूछा गया था 2018 के अंदर, ठीक है। 2018 में पूछा गया है। लैंग्वेज सुन लो आप क्वेश्चन की, डायग्राम में बना देता हूं। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रहा है कि एक क्षैतिज समतल है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वहां पर एक भार है 6 न्यूटन का। 6 न्यूटन का भार पड़ा है, ये भार लगा दिया, वेट किस तरफ शो करेंगे, नीचे की तरफ। ये 6 न्यूटन किस तरफ होगा, तो इसके विपरीत डायरेक्शन में क्या होगा, आर। क्वेश्चन कह रहा है यदि इसे 4.8 न्यूटन के स्थैतिक बल से यदि खींचा जाता है तो घर्षण कोण का मान पूछा गया है। यदि इसको आप इधर खींचोगे तो फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ होगा, इस तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आपसे पूछी गई है, थीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। ये प्रैक्टिस करनी है आपको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। लैंग्वेज मैंने बोल दी है। ठीक है, कर लोगे ना इसको। चलिए आगे करते हैं हम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन थर्ड है आपका, 50 न्यूटन का भार हॉरिजॉन्टल प्लेन पर पड़ा है। यदि घर्षण गुणांक म्यू 0.5 हो तो भार को, यानी इस 50 न्यूटन के भार को धक्का देकर सरकाने के लिए आवश्यक बल बताइए। उस बल की वैल्यू आपसे पूछी गई है। यदि बल हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री कोण पर लग रहा हो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लो इसको एक बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पढ़ लो इसको। देखिए यूनिट नंबर हमने फर्स्ट पढ़ी थी, बल फोर्स। उसके अंदर मैंने आपको 2 टाइप के फोर्स बताए थे। देखो अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो, यदि किसी बॉडी के दोनों सिरों पर बल लगाकर उसे बाहर की तरफ खींचा जाए तो वो कौन सा बल कहलाता है, टेंशन फोर्स। और यदि किसी बॉडी के दोनों सिरों पर बल लगाकर उसे अंदर की तरफ पुश किया जाए
धक्का दिया जाए तो ये क्या कहलाता है, कंप्रेशन फोर्स। तो इस बार वो टेंशन फोर्स की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, वो कंप्रेशन फोर्स की बात कर रहा है। देखिए अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, ठीक है, उसमें वो यही कह रहा था कि एक बल लगाना है, ठीक है, तो हमने जानबूझकर कौन सा बल लिया था, हमेशा टेंशन फोर्स लिया था। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब कुछ भी गिवन नहीं हो, हमेशा बल किस तरफ लगाना है, बाहर की तरफ लगाना है। लेकिन इस बार क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो गई, वो कह रहा है इसे धक्का देकर सरकाने के लिए, तो धक्का इसे अंदर की तरफ देंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के मैं आपको इसका डायग्राम भी समझा दूंगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक भार है कितने का, 50 न्यूटन का। तो ये कोई एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है जहां पर कोई एक भार पड़ा है, ठीक है, कितने का है वो है आपका 50 न्यूटन का, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन क्षैतिज प्लेन पर पड़ा है। यदि म्यू का मान क्या गिवन है आपको, म्यू की वैल्यू 0.5 हो तो भार को धक्का देकर, ये आपका भार है, ठीक है, और यदि मैं इसको पकड़ के बाहर की तरफ खींचूंगा, जब तो लैंग्वेज होती है कि इसे बाहर खींचा जा रहा है, लेकिन इस बार इस भार को क्या किया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इसमें हम क्या करेंगे, अंदर की तरफ बल लगाएंगे, कंप्रेशन फोर्स लगाएंगे। तो धक्का देकर सरकाने के लिए आवश्यक बल बताइए, यानी आपसे उस P की वैल्यू पूछी गई है। यदि बल, जो बल लग रहा है वो क्षैतिज में नहीं लग रहा, यदि बल हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री कोण पर लग रहा है, तो ये सेंटर और ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री कोण पर लग रहा है, 45 डिग्री कोण पर। तो ये इसका एग्जैक्ट डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब ये मैंने बल अंदर की तरफ क्यों शो किया है कि मुझे इस बल, इसको क्या करना है, धक्का देना है, यानी जब इस पर मैं यूं तिरछा धक्का लगाऊंगा तभी तो वो क्या करेगा, आगे की तरफ मूवमेंट करेगा। 50 डब्ल्यू आपका इस तरफ लग रहा है, तो इसके ऊपर की तरफ क्या लगेगा, आर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आपको इसके घटक बांटने पड़ेंगे, ठीक है। ये बल जो है उसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है P, और कितने डिग्री कोण पर लग रहा है, 45 डिग्री कोण पर लग रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। ठीक है, तो ये जो P आपको लग रहा है, ठीक है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसके आपको क्या करने पड़ेंगे, घटक बांटने पड़ेंगे, क्योंकि ये P किस में लग रहा है, ये आपका नत तल में लग रहा है। ये तो होता है देखो क्षैतिज, और ये होता है ऊर्ध्वाधर, और ये बीच वाला कौन सा होता है, नत तल। तो इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पर, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है कि इस डायग्राम में मैं इसके कंपोनेंट शो करूंगा, ठीक है, यानी कंपोनेंट को मैं शो करना ही फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है। तो ये आपका लग रहा है नीचे की तरफ यहाँ पर 50 न्यूटन, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, आर, एक बल लग रहा है P, कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का। और जब आप एक बल तिरछा लगाओगे, यानी एक बल इसके ऊपर लगाओगे, तो ये बॉडी किस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी, लेफ्ट की तरफ। तो बॉडी लेफ्ट में जा रही है, तो इसको इस दिशा में जाने के, इससे रोकने के लिए क्या लगाएंगे, राइट साइड में एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू तो आप मुझे बता दो किस डायरेक्शन में होगी, तो वो होगी राइट की तरफ। अब इस P के दो घटक बटेंगे, देखिए ये मार्कर की नोक किस तरफ जा रही है, ये रहा, कितने डिग्री पर लग रहा है, 45 डिग्री पर। 45, 40, 30, 20 और 0, 0 किस तरफ है, इस तरफ। तो इस P का ये घटक कौन सा होगा, P cos 45। 0 डिग्री पर क्या होता है, कोस, ये 45 है, 50, 60, 70, 80, 90, 90 किस तरफ है, नीचे। तो ये नीचे क्या होगा, P sin 45, ठीक है। आप इसमें भी शो कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी आप फ्री बॉडी डायग्राम भी बना सकते हो, जो मैंने वहां पे बनाया है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज होगी, फ्री बॉडी डायग्राम अपन ने शो कर दिया। अब क्वेश्चन करने के लिए क्या करना है आपको, साम्यावस्था की पहली शर्त लगानी है, सम ऑफ H बराबर 0। उधर कौन जा रहा है, F, इस तरफ कौन आ रहा है, P cos 45 डिग्री, समीकरण नंबर 1। दूसरी, सम ऑफ V बराबर 0, ऊपर कौन जा रहा है, R, नीचे कौन जा रहा है, P sin 45 डिग्री, और कौन जा रहा है, और जा रहा है 50, ठीक है। ऊपर तो देखो कौन जा रहा है, R, नीचे कौन जा रहा है, एक तो जा रहा है 50, और कौन जा रहा है, P sin 45, समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण 1 में अननोन क्या है, F तो अननोन है, साथ में P भी अननोन है। समीकरण 2 में अननोन क्या है, समीकरण 2 में R भी अननोन है, P भी अननोन है। लेकिन वी नो दैट, हम क्या लिख सकते हैं, हमें म्यू की वैल्यू पता है, हम लिख सकते हैं F बराबर क्या लिख सकते हैं, म्यू आर। तो समीकरण
1 से। तो समीकरण 1 में क्या कर दूंगा मैं, f का मान रख दूंगा म्यू इंटू आर बराबर पी कोस 45 डिग्री। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो म्यू का मान हमें रख देंगे, आर पता नहीं है, पी पता नहीं, तो हमें पी निकालना है। यदि मैं समीकरण 2 से आर का मान उठाकर रख दूं 3 के अंदर, तो क्या पी का मान निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से आर का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं रफ कर रहा हूं ऊपर वाला, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलिए ये रफ कर देता हूं मैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी रफ कर देता हूं। तो देखो म्यू इंटू आर बराबर ये चीज है, म्यू का मान कितना है 0.5 और आर का मान कितना है ये पूरा इंटू पी साइन 45 डिग्री प्लस 50। क्या था म्यू इंटू आर, म्यू की जगह म्यू का मान और आर का मान ये पूरा है, वो अपन ने रख दिया। बराबर किस में रखा है, समीकरण 3 में। बराबर में क्या है, बराबर में है पी कोस 45 डिग्री। अब मुझे बताओ आप कि ये जो मैंने समीकरण लिखी है ऊपर, इसमें अननोन क्या चीज है, इसमें अननोन है पी, तो क्या पी का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो अंदर, पी 0.5 इंटू साइन 45 प्लस 0.5 इंटू 50 बराबर में क्या है पी कोस 45। ठीक है, क्या करेंगे, इसका मान अपन निकाल लेंगे मैथमेटिक्स, इसका मान मैथमेटिकली मान निकाल लेंगे और बराबर में इसका मान निकाल लेंगे, पी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो 0.5 इंटू साइन 45 ये आ रहा है पी इंटू 0.35 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 0.5 इंटू 0.50 ये आ रहा है 25 बराबर पी की जगह पी और कोस 45 का मान हम रख लेते हैं, ये आ रहा है 0.707। ठीक है, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है चीज, या पी को उधर भेज दो, यहां पे क्या बचेगा 25 बराबर पी 0.707 माइनस पी 0.35 25 बराबर क्या कॉमन आ रहा है, पी आ रहा है 0.707 माइनस 0.35। कैलकुलेटर से इसका मान निकाल लो आप, ये आ रहा है आपका लगभग 0.35, 3 डिजिट तक मान निकाल रहा हूं मैं, पी का मान निकालना है तो पी बराबर हो जाएगा 25, ये इसके बटे में चला जाएगा अपॉन 0.357। तो यहां से आपकी कैलकुलेटर से आपका मान आ रहा है, पी का आ रहा है ऑलमोस्ट 70 न्यूटन। ठीक है, चेक कर लेता हूं बुक में कितना आ रहा है। ठीक है, बुक में आ रहा है 70.7, अपने आ रहा है 70.1। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा था, क्वेश्चन ने पूछा था उस न्यूनतम बल का मान बताइए जिससे आपका क्या हो जाएगी, बॉडी इस डायरेक्शन में जाएगी, तो वो न्यूनतम बल कितना हो जाएगा आपका 70 न्यूटन हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी तक मैंने आपको यही बताया है, आप साम्यावस्था की पहली शर्त लगाओ, सम ऑफ h बराबर 0, और साम्यावस्था की दूसरी शर्त लगाओ, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज इतना ही पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और हैं आपके फ्रिक्शन के, जो मैं आपको क्या करूंगा आपके ग्रुप में भेज दूंगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां से आपको पढ़ना है। और आगे कल की क्लास हमारी किस पर बेस्ड होगी, कल की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कल में हम पढ़ने वाले हैं एंगल ऑफ रिपोज, जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो उसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है और उसका न्यूमेरिकल तो आता ही है, 6 मार्क्स का आता है। चलिए आज नहीं करते हैं, थैंक यू।